12 फरवरी बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट का दिन। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने भले ही बहुमत का आंकड़ा पाकर के फ्लोर टेस्ट को पास कर लिया हो, लेकिन कल सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव की चर्चा थी। हार करके भी तेजस्वी यादव की चर्चा नीतीश कुमार से ज्यादा थी। आखिर क्या वजह थी? क्यों सम्राट चौधरी ने कहा कि जो बागी विधायक हैं, जो खेला करने वाले विधायक थे, उन सबका इलाज किया जाएगा, गलतफहमी में मत रहिएगा? क्यों आरजेडी के साथ ही खेला हो गया? क्यों 3 विधायक चेतन आनंद, प्रहलाद यादव, नीलम देवी तेजस्वी से बगावत कर ली? क्यों तेजस्वी ने कहा कि कोई आए चाहे नहीं आए, एक दिन तेजस्वी जरूर आएगा? और नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को लेकर के कहा कि इतना पैसा कहां से लाए हो, सबकी जांच कराएंगे। तो कल क्या कुछ पूरा राजनीतिक माहौल रहा? किस तरह से बिहार की सियासत हर पल बदलती हुई दिख रही थी? इन सारी चीजों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि जो फ्लोर टेस्ट था, उससे पहले जो बिहार की सियासत थी उसकी सरगर्मी बढ़ी हुई थी, क्योंकि विधायक को समेट करके रखना और विधायक को ऑफर से बचाना सबसे बड़ी चुनौती थी। अब यह कहा जा रहा है कि 8 विधायक तेजस्वी के संपर्क में थे, जेडीयू से 5 और बीजेपी के 3। जेडीयू के 5 कौन कौन? बीमा भारती, इंजीनियर संजीव, उसके अलावा मनोज यादव और दिलीप राय और सुदर्शन, ये 5 विधायक। और बीजेपी से रसीम वर्मा, भागीरथी देवी और मिश्री लाल। टोटल 8 विधायक आरजेडी महागठबंधन के संपर्क में थे। जब एनडीए को लग गया कि कुछ बड़ा खेला होने वाला है, तो रात में ही एनडीए की तरफ से सर्च अभियान चलाया गया और 3 विधायक को डिटेन कर लिया गया, जिसमें संजीव, सुदर्शन और मनोज यादव शामिल थे। इन तीनों को ढूंढ निकाला गया, इनसे संपर्क किया गया, जो इनकी नाराजगी थी उनको दूर की गई। जब 12 फरवरी का दिन विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तब तेजस्वी यादव ने सदन के बाहर से सबका अभिवादन किया। उसके बाद कार्रवाई शुरू हुई। उस वक्त तक एनडीए के 5 विधायक अनुपस्थित थे। अब स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ सत्ता पक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। तब देखने मिला कि जो आरजेडी के 3 विधायक थे वो सत्ता पक्ष के खेमे में जाकर के बैठे हुए थे, यानी क्रॉस वोटिंग। चेतन आनंद, नीलम देवी और आरजेडी के विधायक प्रहलाद यादव, तीनों सत्ता पक्ष के खेमे में थे। आरजेडी ने विरोध भी किया कि आप अभी से वहां जाकर के नहीं बैठ सकते हैं, आपका जहां पे सीट है, जिस पक्ष से आप हैं वहां पे आकर के बैठे। लेकिन वो लोग क्रॉस वोटिंग में थे और वो लोग जो है सत्ता पक्ष के साथ चले गए थे। उसके बाद स्पीकर अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव 112 के मुकाबले 125 से सरकार ने हासिल किया और यह अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया। उसके बाद सदन में विधायक जो अनुपस्थित थे उनकी उपस्थिति होनी शुरू हो गई, क्योंकि जैसे ही बहुमत का आंकड़ा स्पष्ट हो गया, तब लगा कि अब पाला बदलना एक गलत फैसला हो सकता है। उसके बाद चाहे बीमा भारती हो या फिर बीजेपी की विधायक भागीरथी देवी हो या फिर रश्मि वर्मा हो, सभी लोग सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंच गए। संजीव, इंजीनियर संजीव ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि वो नीतीश कुमार से नाराज चल रहे थे। उनको डिटेन किया गया, पुलिस उनको सदन तक लेके आई, जिस कारण से लेट हो गया, लेकिन वो नाराज चल रहे थे। लेकिन अब नाराजगी दूर है और फिर सत्ता पक्ष में आकर के सभी लोग बैठ गए। और जब नीतीश के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने बहुमत का आंकड़ा 130 पाकर के इस फ्लोर टेस्ट को पास किया, उस वक्त कमोबेश सभी विधायक मौजूद थे। बस जेडीयू के दिलीप राय वो सदन में नहीं पहुंचे थे, वो सदन से नदारद थे। बाकी सभी विधायक, बीमा भारती लेट से पहुंची, जिसको लेकर के लगभग कंफर्म हो चुका था कि वो जेडीयू से बगावत कर चुकी हैं, क्योंकि इसके पहले श्रवण कुमार के आवास पे भी बीमा भारती नहीं पहुंची थी। जब विजय कुमार चौधरी के घर पे विधानमंडल दल की बैठक हुई, उसमें भी बीमा भारती नहीं पहुंची थी। तय हो चुका था, सब कुछ फिक्स हो चुका था। लेकिन जैसे ही अवध बिहारी चौधरी के खिलाफ जो वोटिंग हुई, उसके आधार पे बीमा भारती को भी लग गया कि पाला बदलने का कोई मतलब नहीं है। फिर बीमा भारती भी लेट से सदन पहुंची, कार्यवाही शुरू हुई। अब तेजस्वी यादव ने जो 40 मिनट तक भाषण दिया, वो सबसे ज्यादा चर्चा में रहा, क्योंकि तेजस्वी यादव ने 40 मिनट तक सबसे ज्यादा अगर
चर्चा की तो वो नीतीश कुमार के राजनीतिक समीकरण की चर्चा की, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरह से 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और जो उनका पाला बदलने का जो एक समीकरण रहा है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने हर एक बात पे नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि वो दोबारा नीतीश कुमार के साथ नहीं आना चाहते थे। वो कह रहे थे कि वो बाहर से नीतीश कुमार को समर्थन करेंगे, बीजेपी के खिलाफ मिल करके लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन वो सरकार में नीतीश के साथ नहीं आना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा कि देश के तमाम बड़े नेताओं का दबाव था कि जब नीतीश कुमार बीजेपी के खिलाफ मोर्चा में शामिल होना चाहते हैं तो फिर उनके साथ शामिल होकर के इन चीजों को आगे बढ़ाया जाए। और तेजस्वी यादव ने कल खुल करके कहा कि नौकरी देने का क्रेडिट क्यों नहीं लें, ये तो थक चुके थे, हम लोगों ने इनको दौड़ाने का काम किया। 2 लाख रोजगार देने की बात जो ये लोग कहते थे कि कहां से पैसा लाएगा, उसको आरजेडी ने संभव करके दिखाया। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि क्रेडिट तो लेंगे ही, जब हमने काम किया है तो क्रेडिट क्यों ना लें। उसके बाद तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के हर एक राजनीतिक समीकरण को साधने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार कर्पूरी ठाकुर की बात करते हैं, समाजवादी की बात करते हैं, कहते थे कि बीजेपी फंसवाती है, मीडिया पे बीजेपी का कब्जा है, आज वो खुद कब्जा हो गए हैं। तेजस्वी यादव ने बड़े ही सम्मान भाव से कहा कि उनका कल भी सम्मान करते थे और आज भी करते हैं और हमेशा नीतीश कुमार का सम्मान करेंगे। वो हमसे बड़े हैं, उनका अभिभावक हैं वो हमारे, हम उनका हमेशा सम्मान करते हैं। कभी तेजस्वी तल्ख लहजे में तो कभी नर्म लहजे में लगातार 40 मिनट तक अपनी भड़ास निकालते रहे और नीतीश कुमार चुपचाप तेजस्वी की बातों को सुन रहे थे। बीच बीच में उनके चेहरे पे उदासी भी दिख रही थी, क्योंकि जिस तरह से तेजस्वी यादव ने हर एक कार्यकाल का जिक्र किया नीतीश कुमार के, उससे नीतीश भी सोच में पड़ गए थे। उसके बाद तेजस्वी यादव ने बिहार के वर्तमान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को भी घेरने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने कहा कि सम्राट चौधरी कहते हैं कि बीजेपी उनकी मां है, लेकिन उनकी असली मां तो आरजेडी ना हुई, क्योंकि सम्राट चौधरी का जो राजनीतिक सफर था वो समता पार्टी फिर आरजेडी पूरी समीकरण बनी थी। तो आज तेजस्वी यादव ने इस लहजे में कहा। उसके बाद तेजस्वी यादव मांझी पे आ गए, क्योंकि जीतन राम मांझी ने कहा था, जब नीतीश कुमार मांझी पे भड़क गए थे, तो मांझी ने सदन से बाहर आके इस बात को कहा था कि मांझी को कोई गलत दवाई दे रहा है, नीतीश कुमार का मानसिक संतुलन इस कारण बिगड़ चुका है। तो कल तेजस्वी यादव ने इस बात का भी जिक्र किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम तो छोटे हैं, आप बड़े हैं, आपको बस ये कह सकते हैं कि अब नीतीश कुमार को अच्छी दवाई दीजिएगा ताकि उनका संतुलन ठीक रहे। इसके बाद तेजस्वी यादव ने बीजेपी पे भी कटाक्ष किया, कहा कि किस तरह से ये लोग भारत रत्न नहीं बल्कि डीलिंग करते हैं। तो 40 मिनट तक तेजस्वी यादव जम करके विधानसभा में नीतीश से लेकर के मांझी, मांझी से लेकर के सम्राट हर तरफ बरसते हुए नजर आए। और जो 3 विधायक आरजेडी खेमे को छोड़ करके एनडीए का दामन थाम चुके थे, उस पे भी तेजस्वी यादव ने कहा। सबसे पहले बात करते हैं चेतन आनंद की। तो देखिए, चेतन आनंद जो है वो आनंद मोहन के बेटे हैं और चेतन आनंद के कारण ही फ्लोर टेस्ट से पहले जो 1 फरवरी की रात थी, उस रात जो तेजस्वी यादव के आवास पे भारी संख्या में पुलिस बल पहुंची थी, वो चेतन आनंद को लेने ही पहुंची थी, क्योंकि चेतन आनंद के भाई ने ये पुलिस एफआईआर में ये कहा था कि उनके भाई को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। तेजस्वी यादव ने चेतन आनंद को हाउस अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल को आरजेडी आवास भेजा गया और वहां से चेतन आनंद को बाहर निकाला गया। क्योंकि उससे पहले चेतन आनंद का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो क्रिकेट खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। एक गाना भी वायरल हुआ था जिसमें सिमरी बख्तियारपुर के विधायक गाना गा रहे हैं, उसमें चेतन आनंद भी बैठे हुए हैं, तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं। यहां तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन किसी तरह से आनंद मोहन ये चाह रहे थे कि चेतन आनंद आरजेडी के खेमे से बाहर आए, और वो मौका था जब उस रात चेतन आनंद को भारी संख्या में पुलिस बल भेज करके बाहर निकाला गया। और चेतन आनंद सुबह होते ही जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हुई, तब चेतन आनंद बिल्कुल बदल चुके थे। दूसरी तरफ नीलम देवी थी, मोकामा से विधायक, वो पाला बदल चुकी थी। प्रहलाद यादव आरजेडी के पुराने नेता, पुराने साथी रहे, वो तेजस्वी से दूरी बना चुके थे। देखिए, तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कह भी दिया चेतन आनंद को कि ये मेरा छोटा भाई है, इसको कोई साथ नहीं दे रहा था, तब हमने इसको टिकट देकर के जितवाने का काम किया। इसकी मजबूरी क्या है वो मैं समझता हूं,
लेकिन कोई आए चाहे नहीं आए, याद रखिएगा ये तेजस्वी आएगा। और तेजस्वी यादव ने चेतन आनंद को यह एहसास दिला दिया कि वो उनके पिता के गुण पे उनको टिकट नहीं दिया गया था, बल्कि उनके गुण पे तेजस्वी ने उन्हें टिकट दिया। तेजस्वी ने कहा कि आज इनकी क्या मजबूरी है वो किसी से छुपी भी नहीं है। अब क्या मजबूरी का जिक्र हो रहा था, तो देखिए आनंद मोहन जो है वो लंबे अरसे से जेल में बंद थे और नीतीश कुमार ने कानून की प्रक्रिया में जो तब्दीली की उसके बाद आनंद मोहन को बाहर निकाला गया, यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो अब ये वक्त था कि आनंद मोहन नीतीश कुमार का कर्ज चुकाने का। आनंद मोहन ये समझ रहे थे कि ये वक्त है कि नीतीश कुमार ने जो बाहर निकाला है, जो संघर्ष नीतीश कुमार ने उनको निकालने के लिए किया, उसका कर्ज अगर चुकाना है तो चेतन को नीतीश के समर्थन में लाना है। ये आनंद मोहन तय कर चुके थे और चेतन आनंद ने तो कह दिया ना, चेतन आनंद ने तो स्पष्ट रूप से कह दिया कि वो अपने माता पिता के बातों पे चल रहे हैं, माता पिता जो उनका कह रहे हैं उनका वो सम्मान करते हैं, इसलिए वो ये फैसला ले रहे हैं। माता पिता यानी आनंद मोहन और लवली आनंद ने स्पष्ट रूप से नीतीश कुमार को आभार व्यक्त किया है अपने बेटे को उनके समर्थन में ला करके, क्योंकि नीतीश कुमार की एक बड़ी भूमिका रही है आनंद मोहन को लेकर के, क्योंकि लंबे अरसे से बंद थे। जिस तरह से कानून में तब्दीली की गई, आनंद मोहन को निकाला गया, वो सारी चीजें जग जाहिर है। अब आते हैं नीलम देवी पे। नीलम देवी क्यों गई? क्योंकि देखिए अनंत सिंह भी लंबे अरसे से जेल में बंद है और ये बात तय है कि नीतीश कुमार सत्ता में है। अगर आनंद मोहन आ सकते हैं तो अनंत सिंह भी आ सकते हैं, राहत मिल सकती है, आगे भविष्य में कुछ बेहतर हो सकता है। इसलिए नीलम देवी भी आरजेडी का दामन छोड़ करके एनडीए घटक दल का हिस्सा बन चुकी थी। ये सारी चीजें स्पष्ट दिख रही थी और तेजस्वी भी इन बातों का जिक्र कर रहे थे, वो समझते हैं क्या मजबूरी है। प्रहलाद यादव को लेकर भी उन्होंने कहा कि लंबे अरसे से आरजेडी का दामन थामे थे, इनके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। अब यहाँ पे आते हैं जो सम्राट चौधरी पे भी तंज कसा गया। अब सम्राट चौधरी भी विधानसभा में बोलना शुरू किए। सम्राट ने भी तेजस्वी से कहा कि आप गलतफहमी में हैं, आरजेडी ने उन्हें लेकर राजनीति में सक्रिय नहीं हुई है, आरजेडी से वो नहीं आए हैं बल्कि समता पार्टी, तमाम चीजें सम्राट चौधरी ने भी कही। और सम्राट चौधरी के जो विधायक खेला करने वाले थे, जिसमें रश्मि वर्मा, भागीरथी देवी, हालांकि इन सभी ने कहा कि आने में लेट हो गई क्योंकि जाम लग गया था। लेकिन आप समझ सकते हैं जब ऐसी परिस्थिति हो तो सारे विधायक पहले से तय कार्यक्रम के तहत पहुंच चुके थे और ऐसे में जब आप इतनी बड़ी विधानसभा की कार्यवाही में आप ये कह रहे हैं कि लेट से पहुंच रहे हैं, ये सारी चीजें समीकरण को एक एक कदम को फूक करके चल रहे हैं, तो सम्राट चौधरी समझ रहे थे कि ये लोग खेला करने वाले थे। इसलिए सम्राट चौधरी ने सदन में भी कहा कि जो बीजेपी के भी जो विधायक खेला करने वाले थे उन सबका इलाज अब किया जाएगा। और सम्राट चौधरी ने कई बातों को रखा कि लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार है, सारी फाइल खुलेगी। और तेजस्वी यादव पे भी उन्होंने कहा कि ये छोटे भाई समान हैं, इनको मैं सलाह देता हूं कि अब आप 10 साल तक तो काम नहीं कर पाए, अब आप काम कीजिए और फाइल खुलेगी और जो भी भ्रष्टाचार जिन्होंने किया है उस पर कार्रवाई होगी। उसके बाद नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में कहा, नीतीश कुमार ने कहा कि ये लोग कई लाखों लाख का ऑफर दे रहा था, इस सब की जांच कराएंगे कि आखिर इतना पैसा लाया कहां से। और नीतीश कुमार ने 2005 से पहले बिहार के कार्यकाल को याद दिलाया कि किस तरह से लालू राज में हिंदू मुस्लिम को लड़ाने की कोशिश होती थी, क्राइम कितना बढ़ा हुआ था। तो नीतीश कुमार ने भी अपनी बातों को रखा, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो 40 मिनट तक अपनी बातों को कहा, उससे नीतीश कुमार के जो पूरा राजनीतिक इतिहास है उस पे एक बड़ा आरोप तेजस्वी यादव की तरफ से लगा और तेजस्वी यादव फ्लोर टेस्ट में फेल हो गए। महागठबंधन की सरकार इस फ्लोर टेस्ट को पास नहीं कर सकी। अब सारी कार्रवाई खत्म होने के बाद एक नया विवाद सामने आया जब जदयू की विधायक बीमा भारती ने प्रेस में आकर के कहा कि उनके पति और उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। अब सरकार जो है उनके ऊपर दबाव डाल रही है, पुलिस प्रशासन पे दबाव डाल करके प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके बेटे और उनके पति को मोकामा की तरफ हाथीदह के आसपास उनके पति और बेटे को आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस की तरफ से कहा गया कि हथियार लेके चल रहे थे, इसलिए उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं बीमा भारती का कहना है कि जब हथियार था तो उसका एक वैध लाइसेंस भी था, तो फिर गिरफ्तारी क्यों की गई? और जब गिरफ्तारी की गई तो स्पष्ट रूप से चीजों को नहीं बताया जा रहा था कि कहां रखा गया है। कहीं ना कहीं बीमा भारती का कहना था कि सरकार अब उनसे बदला लेने की कोशिश कर रही है, सरकार अब दबाव बना रही है। बीमा भारती ने कहा कि वो तो बगावत करने की सोच ही नहीं सकती, वो तो हमेशा जदयू के साथ हैं। भले ही पहुंचने में लेट हो गया या वो अनुपस्थित रही, लेकिन वो जदयू के साथ हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कई बड़े नेताओं से बातचीत की कि उनके पति को गिरफ्तार किया गया है, उनके बेटे को गिरफ्तार, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। और लगातार जदयू ये सब सत्ता में है, इसलिए जदयू हमेशा
लगातार मुझ पे जो है कार्रवाई कर रही है, दबाव की राजनीति मेरे ऊपर की जा रही है। इसके अलावा बीमा भारती ने एक बड़ी बात कही। बीमा भारती ने कहा कि यही एनडीए घटक दल है जो कहती है कि आरजेडी आती है तो बिहार में गुंडा राज आता है, लेकिन आज एनडीए सरकार में ही बिहार में गुंडा राज कायम है। तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि बीमा भारती और जेडीयू की जो बीच की दूरियां हैं वो बढ़ चुकी हैं, क्योंकि बीमा भारती जिस तरह से नीतीश कुमार की बातों से बाहर हो चुकी थी, उसकी जो विधायक की मीटिंग हुई उसमें नहीं पहुंची, और सदन में भी जिस तरह से उनका रवैया था, इससे स्पष्ट हो रहा था कि सारी चीजें डील हो चुकी हैं। और ये भी खबर आई कि विधायकों को 5 से 10 करोड़ का ऑफर दिया जा रहा था। कई विधायक थे जिन्होंने कहा कि व्हाट्सएप कॉल किया जा रहा था और 5 से 10 करोड़ देने की बात कही जा रही थी, कई बीजेपी विधायक ने कहा। तो इस तरह से पूरा राजनीतिक हलचल कल से ही बिहार की सियासत में देखने मिल रहा है। आपकी क्या राय है? वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप इस पूरी खबर को हमारे यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।